आपके शरीर में आपका चैतन्य, आपकी आत्मा है, उसके संबंध में तो उपनिषदों ने लिख दिया कि वो ऐसा चैतन्य, ऐसा चिन्ह मात्र है, छोटा सा एक ज्योति कण है आपकी आत्मा। पूछा कितना बड़ा होगा, वेट वगैरह बता दीजिए। श्वेताश्वेतर उपनिषद में बताया गया है कि अगर तुम अपने आत्मा को समझना चाहते हो कितना बड़ा होगा, वो कहते हैं तुम्हारे जो सिर का बाल है ना, बाल की मोटाई, लंबाई, चौड़ाई, उसके फिर 100 टुकड़े करना। फिर उसमें से जो एक टुकड़ा होगा, 100वां टुकड़ा, उसके फिर 100 करना। मतलब एक बाल की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई जो होती है, उसका 10,000वां हिस्सा जो होता है, इतनी सी छोटी सी चिंगारी की तरह से आपकी आत्मा है, जो आपके यहाँ से, माथे से झांकती है, आपकी आंखों से झांकती है, आपके ऊपर नियंत्रण करती है, शरीर को संचालित करती है। शरीर को छोड़कर निकल जाए तो उसके बाद मुंह खुला रह जाता है, हाथ वहीं के वहीं रुके रह जाते हैं। हिलाते रहो, डुलाते रहो, बोलने वाला बोलता नहीं, हाथ नहीं चला पाता, पाँव नहीं चला पाता। हुआ क्या है, आत्मा निकल गई। इतना छोटा सा रूप आत्मा का। और जो परमात्मा है, कहते हैं वो क्या है, बोले वो इतना सूक्ष्म है, वो आत्मा में भी बसा हुआ है, उससे सूक्ष्म कुछ भी नहीं है। पूछा फिर इतना सूक्ष्म है तो पावरफुल है या नहीं? बोले पावरफुल इतना है कि सारे संसार में हवाएं वो चला रहा है। ये जो पृथ्वी आपकी चल रही है, 60,000 माइल प्रति घंटे की गति से सूरज की परिक्रमा कर रही है। इतना तेज हवाई जहाज नहीं है, कोई दुनिया का यान अभी तक नहीं बना जिस पर आप बैठ करके यात्रा कर रहे हो। आपको तो पता ही नहीं लगता कि ऐसी जहाज पर हम बैठे हैं जो चल भी रहा हो। इतना सब कुछ चला रहा है, और सारे ग्रह नक्षत्र भी चल रहे हैं, सब अपने अपनी कक्षा में वहीं के वहीं घूम रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस वाला कोई लगा नहीं रखा कि वहाँ से ये कहे भैया लाल बत्ती हो गई, यहाँ से इधर नहीं जाना, यहाँ ऐसे ऐसे रहना। सब अपने अपने ट्रैक पर चल रहे हैं, स्वचालित प्रक्रिया से चल रहे हैं। ऑटोमेशन से सब कुछ हो रहा है। तो चलाने वाला परमात्मा, और कैसा उसका कंप्यूटर है, एक बार फीड कर दिया, सारी चीज़ें अपने आप व्यवस्थित होकर काम कर रही है। ऐसा दिमाग रखने वाला कोई अगर है तो वो आपका परमात्मा है। और कैसी व्यवस्था करता है, एक छोटे से बीज के अंदर में पूरी प्रोग्रामिंग करके देता है। ऐसा मौसम होगा, इतनी अवधि के बाद में तुमने उगना है। तो जमीन के अंदर बीज पड़े हुए हैं, कोई बरसात में उगते हैं, कोई गर्मी में उगते हैं, कोई सर्दी में उगने वाले हैं, कोई वसंत ऋतु में उगेंगे। पूरा साल इंतजार करते हैं जमीन में पड़े पड़े, जैसे मौसम आएगा उगना शुरू कर देंगे। अंदर की जो घड़ी है वो काम कर रही होती। इसलिए भगवान क्या कह रहे हैं, अनुशासित आरंभ। जड़ चेतन जगत का जो अनुशासन, नियंता, कंट्रोल करने वाला कंट्रोलर है, वो भगवान है। और कैसा है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म कुछ कल्पना आप करते हो, उससे भी सूक्ष्म अगर कोई शक्ति हो सकती है तो वो भगवान है।